जी तो अस्सलाम वालेकुम। हिंदू देवता के नाम पे बनाया गया एक बड़ा पुराना इलाका कान्हा। जी कान्हे के मशहूर समोसे जिसने नहीं खाए उसने कुछ नहीं खाया। कान्हे की एक हिस्टोरिकल जगह पे मतलब फाइंड किया मैंने। काफ़ी हॉरिबल सी जगह है, थोड़ा डर भी लग रहा है। एक सरदार जी थे, उनका सही ये गुरुद्वारा है। सही 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 तो बनी हुई है, दरवाजे बने हुए हैं, 4 दरवाजे हैं, चारों तरफ से लोग हैं, दरमियान में। जी तो अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आया हूँ लाहौर का एक इलाका विजिट करने के लिए जिसका नाम है हिंदू देवता के नाम पे बनाया गया एक बड़ा पुराना इलाका कान्हा। कान्हा बेसिकली जो है हिंदू देवता थे, बहुत सबसे बड़े देवता हैं। उनके कृष्णा भी बोलते हैं उनको, और कान्हा भी बोलते हैं उनको, और उसको बोलते हैं कृष्ण भी बोलते हैं। तो उनके नाम पे ये रखा गया एक इलाका जो कि तकरीबन सिखों ने और हिंदुओं ने मिलकर आबाद किया। ये इलाका तकसीम से पहले का इलाका, इस वजह से इसका नाम कान्हा रखा गया है। तो इसके अंदर कुछ पुरानी पुरानी हवेलियाँ भी हैं, उसके अलावा गुरुद्वारे हैं, इसके अलावा समझ लें कि बाज़ार है बहुत बड़ा। इसके अलावा खाने के लिए यहाँ पे क्या कुछ अच्छा है, तो वो सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको विजिट करवाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ मेरे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज अच्छा, ये इलाका जो है ना एक बड़ा अच्छा पॉइंट भी बन चुका हुआ है। आप देखें यहाँ पे ब्रांड्स भी काफ़ी आ चुके हुए हैं। गौरमे बेकरी है उस साइड पे ना देखिए, थोड़ा सा आगे जाके ना गौरमे बेकरी है, बुंदू खान है। इसके अलावा ये देखिए कराची नसीब बिरयानी है। ये देखिए $1 शॉप भी खुली हुई है यहाँ पे, $1 शॉप है। फिर इस तरह के काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट, अच्छे अच्छे मामला। उधर एक बहुत बड़ी पिज़्ज़ा शॉप भी है, वो मैं आपको उधर से जाके नज़र आ रही है नहीं, उस साइड पे जाके दरख्तों की वजह से नज़र नहीं आ रही, पर अच्छे वाली पिज़्ज़ा शॉप भी है। तो बताने का मकसद ये है कि ये बड़ा अच्छा एक इलाका, डेवलप्ड इलाका बन गया है। तो मज़ीद इसको एक्सप्लोर करते हैं। काम है मैं इस टाइम आया हूँ दही हॉस्पिटल कान्हा नो। इसको इसलिए बोलते हैं कि इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, एक नया कान्हा और एक पुराना कान्हा। पुराना कान्हा थोड़ा सा आगे है, तो इसको बोलते हैं कान्हा नू। नया कान्हा भी बोलते हैं, कान्हा नू भी बोलते हैं। इस टाइम मैं इसके खड़ा हूँ दही हॉस्पिटल के सामने, जो कि एक तकरीबन 1000 बेड का बड़ा अच्छा हॉस्पिटल, अच्छे लेवल का हॉस्पिटल यहाँ पे है। किसी दौर में तो यहाँ पे मतलब बिल्कुल ही मामला थोड़े से थे, लेकिन इस टाइम इस इलाके ने काफ़ी तरक्की कर ली हुई है। और ये मतलब समझ लें कि एक अच्छा खासा बड़ा हॉस्पिटल भी तक हो चुका हो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये इलाका मतलब। और सबसे अहम बात, ये इलाका जो है इस टाइम के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का हल्का है। यहाँ से वो वोट लेके और जीतते हैं, और मतलब जो इनकी इस टाइम प्राइम मिनिस्टरशिप है वो इसी इलाके से ही वोट लेके तो वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो इस इलाके के अंदर उनके काफ़ी सारे काम भी किए हुए हैं उन्होंने, जैसा कि आप देख रहे हैं। बहुत मिसाल एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है खाने का। इसके अलावा इस एरिए का रोड मैप रोड की तरफ दिखाना जरा, तो रोड मैप जो है ना काफ़ी ज़्यादा इसका अच्छा और वसी कर दिया हुआ है। तो अभी आए आगे इसको देखें आप लोगों को कि ये अच्छा और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तकरीबन 1500 बेड का एक वसीओ अरीज और खूबसूरत तरीन हॉस्पिटल है, और इलाज भी बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। यानी कि मतलब इस एरिए में आप इस लेवल का गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपको नहीं मिलेगा। ये कान्हा नू का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। ये शहबाज शरीफ साहब की जो है काविशों का ही नतीजा है, जिन्होंने इस इलाके को बड़ा अच्छा एक हॉस्पिटल दिया। जी कान्हे के मशहूर समोसे जिसने नहीं खाए उसने कुछ नहीं खाया। ये अच्छा है जी अल मशहूर शेख समोसे वाले, अल मशहूर चाट चटन समोसा वाले। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप जब भी आएँ इधर से समोसे खाएं। इनके बड़े मशहूर समोसे हैं, आ जाएं
तो कोशिश करते हैं इनसे बात भी करेंगे, लेकिन समोसे तो खाते हैं ना आज। ये जी शेख समोसे वाले, ये इनकी कढ़ाई है, ये समोसे तैयार हो रहे हैं और ये सारी चटनी वगैरह ये वो सारा लवाजमात जो डाल के देते हैं। ये भजन समोसे डाल रहे हैं, कोशिश करते हैं हम भजन से बात भी करते हैं। आगे बात करते हैं भजन। फाइन, थोड़ा जा टाइम तो दियो सन। आजो सर थोड़ा यार दसो अपने बारे। पहले तो तुम्हारी दुकान उत्ते नहीं हुंदी सी, उत्ते बाहर हुंदे कला मंडी दे बाहर। हां बिल्कुल। ते हुण इत्थे किस तरह शिफ्ट हो गए? दुकान ले ली है, दुकान लेके ये दुकान अच्छा अपनी लीती हुण? नहीं किराए पे। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੋਸੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਖਾਣ ਅੱਲਾ माशाल्लाह मैं अपनी वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ अच्छा प्योर माशाल्लाह। कितनी देर ਤੋਂ? ये मेरा दादा करता रहा काम। अच्छा माशाल्लाह। उस बाद मेरे प्यो ने कीता और मेरी बारी है। मैं काने ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੋਸੇ ਹੀ ਵਹਾਏ ਨੇ और कुछ नहीं वहा रहे। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। चले आए समोसे खाते। समोसे हमने ले लिए हैं जी माशाल्लाह, बातचीत भी कर ली है, बड़े अच्छे तरीके से पेश आए हैं। तो ये देखें इनके समोसे दिखाना, ये 4 चटनियाँ इन्होंने डाली हुई हैं, 2 तरह के चनों की चटनी है, एक मीठी है और एक दही वाली। तो अच्छा इनके समोसे खाने के बाद ना मैंने कभी वो जो सीने पे जलन और ये वो इस तरह का मामला था वो कभी नहीं हुआ, इसलिए इनके समोसे बड़े अच्छे हैं। मैं आपको बाइट लेके दिखाता हूँ कैसे हैं। जी समोसे खा लिए हैं, बड़ा मज़ा आया, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे से पैसे नहीं ले रहे थे, लेकिन मैंने पैसे दिए हैं। चलें आगे। वाह क्या सीन है जी। तो मैं समोसे खाने के बाद आ गया हूँ काने की गल्ला मंडी की बात। ये है काने की बड़ी पुरानी मशहूर गल्ला मंडी। अभी ऊपर से भी आपको इसका व्यू दिखाता हूँ, और ये एक स्टैंड भी बन गया, दिखाना जरा सारा। ये ना गाड़ियों का स्टैंड भी बन चुका हुआ है जो कि हॉस्पिटल के साथ है। ये जो हॉस्पिटल है माशाल्लाह बहुत बड़ा हॉस्पिटल, इसको जनरल हॉस्पिटल 2 बोलते हैं। तो वैसे जनरल में तो बहुत ज़्यादा फ्लो है, लेकिन ये है कि इसके साथ देखें हॉस्पिटल के साथ ही गला मंडी है। गला मंडी के बाहर ये स्टैंड बन गया हुआ है मरीजों के लिए, मतलब कोई इमरजेंसी में कहीं जाना आना ये वो मामला। तो ये है कि गला मंडी आपको ऊपर से दिखाते हैं, बाकी आगे चलते हैं। आगे ये जो मैं आगे आपको दिखा नहीं सका, ये है कान्हा की गला मंडी। ये सारे इधर बहुत बहुत बड़े बड़े आड़त की शॉप्स होती हैं, और ये मतलब ना ऐसे हर बंदे की मशीनरी लगी होती है, साफ करके आपको अनाज मिल जाता है, बड़ा सस्ता और अच्छा अनाज मिल जाता है। करीबी जो गांव है इधर वाले सारे जो हैं, और ये इधर से ही मतलब अपनी जो किसान लोग हैं वो अपनी जो मामलात हैं गंदम के, चावलों के या कपास के, वो सारा इसी गल्ला मंडी के अंदर जो है ना वो बेच के तो गुजर बसर करते हैं। तो ये है जी गल्ला मंडी ऑफ कान्हा जी। ये है कान्हे का यूनियन कौंसिल 247 नंबर, जो कि बड़ा अच्छा काम, बड़ा अच्छा डेकोरेट किया हुआ है कान्हे को। और इस तरफ अगर चले जाए, ये पुरानी टंकी है कान्हे की, इसकी बैक साइड पे सारा पुलिस स्टेशन है, थाना कान्हा है। और अगर ये दिखाएं वो सामने देखें, वो जो है ना वो बड़ी टंकी, जो नई वाली टंकी है ना, ये वो वाली टंकी है। तो ये पुरानी टंकी और नई टंकी दोनों नजर आई है। थोड़ी जूम करके मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये नई टंकी है कान्हे की, और ये पुरानी टंकी साथ और नई टंकी दोनों। तो अगर इस साइड पे अगर आप घूमते हैं तो ये सारा आ जाता है कान्हे का मेन बाजार, जो कि इंतहाई ज़्यादा रशी एरिया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक में भी खलल पैदा होता है। और सारे मामले क्योंकि इस साइड पे जो आता है ना, जो इस साइड पे आता है ना, ये है सारा वो इस साइड पे अगर चलिए तो आता है पंजू और ये दुपसड़ी और एलिया सिटी का एरिया में वो लकड़ा, ये वो एक जीप, मतलब इस तरह के नामों के ना आगे वो मोजाक गाँव शुरू हो जाते हैं।
तो वो उन गाँव से लोग का फ्लो है ना जो वो सारा आता है इस खाने बाजार की तरफ। तो जब वो लोग उधर से उतरते हैं और ट्रैफिक को मतलब रोड को ना मेन रोड को क्रॉस करते हैं, तो क्रॉसिंग के दौरान जो है ना ट्रैफिक में काफ़ी ज़्यादा फ्लो जो है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको पता ही है फिरोजपुर रोड जो है ये सिग्नल फ्री रोड है। सिग्नल फ्री होने की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी तेज़ होती है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा ओवरफ्लो और ये मतलब ट्रैफिक अगर रुक जाए तो फिर एकदम पीछे से गाड़ी आने वाली गाड़ियाँ जो होती हैं वो भी रुक जाती हैं और वो काफ़ी एक ना ट्रैफिक जाम सिचुएशन बन जाती है। तो ये मतलब थोड़ा सा गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी तो बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, दिखा ना अभी तो बिल्कुल भी ट्रैफिक नॉर्मल रूट पे चल रही है। लेकिन ये है कि जब ट्रैफिक ब्लॉक होती है ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाती है, यानी आपको यहाँ पे तकरीबन आधा पौना घंटा लग जाता है इधर से निकलते, खसूसन उस वक्त जब यहाँ पे स्कूलों को छुट्टियाँ होती हैं, यानी जब स्कूल को छुट्टी हुई है तो लोग गुजरने लगे हैं, या मतलब इस इवेंट पे ईद त्योहारों पे जो है काफ़ी ज़्यादा इधर। लेकिन आप ये देखें कि काने काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका हुआ है इधर। अब अगर आप देखते हैं तो ये देखें मोबाइल, बड़ी बड़ी मोबाइल शॉप, फार्मेसीज और बाज़ार और मतलब काफ़ी बड़े बड़े रेस्टोरेंट इस साइड पे देखें, बिरयानी मास्टर, और काफ़ी ज़्यादा ये काना वो जो हॉस्पिटल है वो आ गया। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ना रश होने की सूरत भी है कि खाना काफ़ी डेवलप हो चुका है। तो आए चलते हैं हम इधर मज़ीद फाइंड करते हैं कुछ खाने की। एक हिस्टोरिकल जगह पे मतलब फाइंड किया मैंने, काफ़ी हॉरिबल सी जगह है, थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन ये है कि ये एक बहुत पुरानी हमें हवेली मिली है जो कि सरदार काहन सिंह बोला जाता है। मैंने जो हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी है उसमें ये था कि दो भाई थे, एक काहन और एक कच्छन, ऐसे दोनों भाई थे। एक ने आबाद किया इलाका काहन और दूसरे ने आबाद किया कच्छन काछा, यानी थोड़ा सा दूर है काछे का इलाका। तो दोनों भाइयों ने ये दो गांव आबाद किए। तो ये सरदार काहन सिंह की हवेली इसको बोला जाता है। तो ये तकरीबन 1800 ईस्वी में 18वीं ईस्वी में मतलब ये जो है आप देख रहे हैं कि इसकी खस्ता हाली का शिकार है काफ़ी ज़्यादा। तो ये इसकी मतलब काने की एक जो हिस्ट्री है, लाहौर की जो एक हिस्ट्री है उसको अगर देखा है, लाहौर की तो एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है ना, तो काने की हिस्ट्री में ये हमें एक बड़ी पुरानी हवेली मिली है जो कि अगर इस साइड पे दिखाना जरा आके सारी काफ़ी पुराना मामला। कुत्ते भौंक रहे हैं, मुझे तो डर लग रहा है यार कुत्ते ही ना पड़ जाएं। यार कुछ नहीं कहते आप लोगों को भाईजान, कुछ नहीं कहते, तो पीछे ना पड़ना, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, दौड़ तो लूंगा मैं। तो हम अगर इस साइड पे आते हैं तो थोड़ा सा ये देखें किस कदर पुरानी दरवाजे। ओ वाह यार, अमेजिंग, वाह। लेकिन हम अपना विरसा संभाल नहीं सके, पता नहीं हम इस साइड पे पता नहीं क्यों नहीं संभाल सके। वैसे तो सिख हमारी तारीफें बड़ी करते हैं आजकल, वो जो इंडियन सिख है वो हमारी बड़ी तारीफें करते हैं कि हम लोगों ने काफ़ी विरसा संभाला हुआ है। थोड़ा सा इधर क्या होगा ना, जरा हवेली का व्यू लेना, तो थोड़ा ध्यान से ऐसे आते जाओ। ये शायद कोई ना रिहाइश ना हो, कुछ ये अलम भी लगा हुआ है। तो ये भी मतलब इस साइड से भी बड़ा पुराना स्ट्रक्चर, पुराना मतलब काफ़ी मुझे लग रहा है कि ये अच्छा किया हुआ और बहुत पुराना मामला है। मतलब पुराने कह लें कि कोई 200-300 साल पुरानी तो होगी ना, 200-300 साल पुरानी ये हवेली लग रही है। 1800 शायद इसकी कहीं हिस्ट्री लिखी हो तो मैं आपको दिखाऊंगा। मुझे ज़रा कुत्ते पड़ गए हैं, कुत्ते ना सामने देख रहे हैं, कहते हैं पता नहीं हमारा इधर घर चीज में भी है, लेकिन एक इसको रास्ता ये भी लगता है ना, दिखाओ उधर तो, लेकिन मतलब वो, और एक ये बाजार के अंदर से रास्ता, इस वाले बाजार के अंदर वाले रास्ते से हम आए, ये बाजार वाला रास्ता है। तो मजीद देखते हैं इस हवेली के अंदर क्या है। अंदर तो नहीं जा सकते क्योंकि काफ़ी पुरानी और खस्ता हाल है, तो आज ही मजीद इसको थोड़ा सा सर्च करते हैं, कुत्ते अगर हमें जाने दें तो। ये भाईजान आए हैं मेरे पास, मतलब मैं इसकी ना वीडियो बना रहा था लेकिन इन्होंने मेरी तस्हीह की है थोड़ी सी, और बड़ा अच्छा लगा है भाईजान से मिलके। इन्होंने बताया कि ये गुरुद्वारा है,
बेसिकली ये मैंने बताया आपको सरदार कहन सिंह रंजीत सिंह का वो था, कोई बेटा बूटा या कोई इस तरह का था। नहीं, मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी है ना, मैंने इसमें देखा है कि ये था सरदार कहन सिंह था, रंजीत सिंह का कोई जानने वाला ही था, रिलेटिव था या जो भी था, उसका बेटा था या उसके आगे पोता था या जैसे भी था, उसने इसको आबाद किया था काने को, सरदार कहन सिंह। तो उसी के मेरे साथ ये गुरुद्वारा उसी ने बनवाया। जूता इधर ले। तो ये भाईजान बता रहे हैं, कुछ सब थोड़ा सा बताएं कि कितने साल पुराना है तकरीबन, ये कितना, कोई नहीं बोले। बेसिकली ना मेरे ख्याल से ना जो हमने सुना है बड़ों से, देखा तो नहीं है, ना ही हमारी इतनी उम्र है। सुनी सुनाई बातें होती हैं आजकल, कौन सा मतलब है। हाँ, तो अच्छा। तकरीबन ये एक सरदार जी थे, उनका ये गुरुद्वारा है। सही। तो गुरुद्वारे से ये साबित होता है, तो वैसे सिखिज्म की मस्जिद समझ लेना। उनकी बात का मस्जिद तो नहीं हम कह सकते, सिखिज्म की इबादत गाह। इबादत गाह। तो मस्जिद तो अल्लाह का घर ही होता है। जी। तो ये मस्जिद होना या ये इमाम बार का होना, ये मुस्लिम कम्युनिटीज में आ जाता है। लेकिन ये जो गुरुद्वारा होता है या जो मंदिर होता है, ये तकरीबन 300 साल पुराना है। इसका आपने एक क्लिप वगैरह लें, इसकी वीडियो थोड़ी सी बनाएं। हाँ जी। तो ये गुरुद्वारा ना, अगर इधर गुरुद्वारा मौजूद है ना, तो मेरी सोच के मुताबिक ना इधर कम से कम 60 या 70% जो कहना ना वो स्टाम्प पेपर पे है। अच्छा। तो स्टाम्प पेपर से ये साबित होता है कि फिर ये जो लोकेलिटी है ये ज्यादा यानी सिख हजरात पर मुनसर थी। यानी जो सिख थे ना वो इधर ज्यादा रहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बातगाह बनाई है। तो जितनी भी बातगाह उनका एहतराम है। बिल्कुल अपना हज आज देख लें थोड़ा सा। हाँ जी, तो आज थोड़ा सा क्या नहीं, जूता नहीं लेके जाता, इधर से जरा दिखाओ। ये बेसिकली थोड़ा सा वो बना हुआ है, ऊपर तक दिखाओ। ये सारा बड़ा ओल्ड टेम्पल, यानी टेम्पल तो दूसरा कहते हैं, ये गुरुद्वारा है। ठीक है, बड़ा मजे का, मतलब इन्होंने उस टाइम के दौर का जो है बड़ा अच्छा बना होगा। लेकिन अभी ये ऊपर से गुंबद भी था, वैसे जो ईंटें नजर आ रही है ना वैसे, हाँ ऊपर से ना ये मतलब गुंबद टाइप था। लेकिन ये है कि अब थोड़ा सा मामला तो हो गए हैं। तो लास्ट पे मेरी बात ये है कि ये एक इबादत गाह, और एज पर ला ये कि जो इबादतगाह होती है ना वो इबादतगाह ही रह जाती है, ख्वाह चर्च है, ख्वाह मंदिर है, ख्वाह जितनी भी इबादतगाह हैं। तो ये ना असल में सिखों ने इसकी ना कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं की, इसकी देखभाल नहीं की। इस वजह से ना सिखो तो चले गए ना भाई ने, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ करनी चाहिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। सुने औकाफ दे महकमे ने ना दो महकमे होते हैं, एक होता है हिंदू काफ होता है और एक मुस्लिम काफ होता है। मुस्लिम काफ में जो इमाम बारगाह होती हैं, मसाजिद होती हैं, और जो दरबार वगैरह मुस्लिम के जो आ जाते हैं बातगाह या रसूमात में या मजहबी अमवार में, वो मुस्लिम काफ होता है। और जो हिंदू काफ होता है उसमें मंदिर वगैरह या गुरुद्व वगैरह आ जाते हैं। तो ये बेसिकली ये मतलब उनका, यानी अगर वो सिख अगर माइनॉरिटीज में, हाँ जी, तो औकाफ जी तो अगर सिख चाहे तो इसको दोबारा भी बनवा सकते हैं, ये उनकी बात का। ये एक अच्छी आपने इंफॉर्मेशन दी है, बड़ी ओके, मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़। चलें, हाँ बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये थोड़ा सा हम अंदर तो नहीं हम जा सकते क्योंकि जूतियाँ पहनी हुई हैं, क्योंकि है तो गंदी जगह, लेकिन सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। लेकिन ये बड़ी पुरानी ओल्ड बिल्डिंग कान्हा के अंदर मिलना एक वेरी हिस्टोरिकल है। और ये मंसूब है सिखों से, सिखिज़म का ये गुरुद्वारा है। तो बहरहाल जी ये मज़ीद जो है कि इसको देखते हैं, तो थोड़ा सा कान्हे का व्यू लेते हैं। अभी कान्हा जो रशी एरिया उसका देखते हैं। लेकिन ये एक बड़ा मज़ा आया मुझे यहाँ पे आके। तो आप भी वीडियो में देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें। गुरुद्वारा ये सरदार कहन सिंह ने बनवाया था, जो मेरे इन्फॉर्मेशन, मैं गलत भी हो सकता हूँ, जैसे मैं पहले इसको हवेली कह रहा था, लेकिन ये बेसिकली एक गुरुद्वारा है। दिखाना जरा मुझे। तो ये बड़ा प्यारा अंदर था, वो जब अपने दौर में होगा, ये उनकी मतलब इबादत गाह बड़ी पुरानी प्यारी और बड़ा अच्छा एक अमेजिंग। ये देखें कैसा उसकी ड्योरियाँ बनी हुई हैं, दरवाजे बने हुए हैं,
4 दरवाजे हैं, चारों तरफ से लोग हैं, दरमियान में ये वो रखा हुआ है, इधर वो जैसे वो अपनी वो रखते हैं यहाँ पे, ये रखते थे वो अपनी ग्रंथ साहब, अगर आप अभी के जो गोल्डन टेम्पल या देख लें उनको, तो लेकिन ये है कि ये विरसा है, इसको हमें संभालना चाहिए। सिखिज़्म का ये बड़ा पुराना विरसा है, तो मैं तो कहूँगा कि सिख लोग भी आएँ और इसको लाजमी देखें। तो बहरहाल जी यहाँ से हम अभी चलते हैं बाहर, कान्हा मेन को देखते हैं। तो ये बड़ा मुझे मज़ा आया, मैं अमेजिंग हो गया हूँ, ये इस तरह की हिस्टोरिकल चीज़ें देखने का मैं बड़ा शौकीन हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आया। तो थैंक यू। चलें, सिटी को एक्सप्लोर करने के बाद हम आ गए हैं कान्हा बाज़ार के बिल्कुल शुरू में। यहाँ से कान्हा बाज़ार शुरू हो जाता है और आगे तकरीबन आधा किलोमीटर तक ऐसे ही जाता है। इसके अलावा ये पीछे भी सारा बाज़ार और मतलब सारा जितना भी है पीछे सारी दुकानें हैं। तो काफ़ी रशी एरिया हो गया कान्हा। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ पे 1 लाख की आबादी है, लेकिन आप जो देख रहे हैं सब आउटसाइडर हैं, यानी ये करीब करीब गांव से आए हुए लोग हैं जो मतलब इसको आके यहाँ पे शॉपिंग करते हैं, अपना कारोबार करते हैं, मामला करते हैं। लेकिन ये है कि एक अच्छा स्टॉप बन गया हुआ है, हर तरह का मुकम्मल शहर बन गया हुआ है, प्रॉपर शहर जिसको बोलते हैं। किसी दौर में ये गांव होता था, अभी एक प्रॉपर गांव बन गया, प्रॉपर शहर बन गया हुआ है। अगर आप कान्हे के वो सामने जो रोड जा रहा है उस साइड पे चले जाते हैं ना, तो आप मुल्तान रोड की तरफ निकल जाते हैं। यानी यहाँ पे अप्रोचेज के हिसाब से और फैसिलिटीज के हिसाब से और हिस्ट्री के हिसाब से आपको हर चीज़ मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे रिंग रोड बिल्कुल अप्रोच, मैं बता रहा हूँ अप्रोच, यहाँ से 20 किलोमीटर के फासले पे कसूर है, 15 किलोमीटर फासले पे लाहौर है, 3 किलोमीटर फासले पे यहाँ पे वो है रिंग रोड है। इसके अलावा यहाँ से पर ऐसे निकलते हैं तो मुल्तान रोड आ जाता है तकरीबन 10-15 किलोमीटर के फासले पे, 15 मैक्सिमम 15 किलोमीटर के फासले में। तो एक ना यानी ये एक तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मियाँ शबाकी का ये अबाई हल्का है, अबाई तो नहीं है ये, लेकिन ये उनका ये विनिंग समझ लें कि हल्का है। यहाँ से ये वोट लेके तो जीतते हैं और मतलब अपना आगे वो प्राइम मिनिस्टर सीट पे पहुंचे हुए हैं। अच्छा वोट बैंक है इधर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का। बहरहाल जी इसी मामला के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। तो आज पे वही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें ट्रैवलिस्तान विद इमरान आलम खान। अस्सलाम वालेकुम।